थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियान अपने ऑफिस में था और बाथरूम में जाके खुद को रेडी शेडी कर रहा था क्योंकि शाह उससे मिलने जो आने वाला था। वो अपने शर्ट की बटन सभी खोल ही रहा था कि तभी शाह का कॉल आता है। लियान फोन तो बड़ी एक्साइटमेंट में उठाता है पर अगले पल उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है जब शाह उसे बताता है कि सॉरी सीनियर, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है। मीटिंग 1:30 से शुरू हो जाएगी, यानी कि मेरे पास सिर्फ 40 मिनट का वक्त है। ये सुन के तो लियान को काफी सैड महसूस होता है, लेकिन वो शाह को ये बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए उससे कहता है कि काम इम्पोर्टेंट है तो फिर तुम अपना काम करो, मैं लंच ब्रेक लेने जा रहा हूँ। ये बोलते हुए लियान बाथरूम से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी शाह उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए सीनियर, मैं चाहता हूँ कि आप वैसा ही करें जैसा मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद शाह लियान को एक एक स्टेप गाइड करता है और लियान जिस चीज के लिए एक्साइटेड था वो काम भी हो जाता है। सब कुछ करने के बाद भी लियान को कुछ खाली सा लग रहा था। वो शाह से काम पे वापस लौटने को बोल के फोन रख रहा होता है कि तभी सामने से शाह कहता है, अभी आप बहुत ही क्यूट लग रहे थे सीनियर, आई लव यू। ये बोल के शाह कॉल कट कर देता है और लियान के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि हमेशा की तरह शाह के कहे इन 3 लफ्जों ने लियान के दिल में जो खालीपन था उसे आसानी से भर दिया था। अगले दिन शाम के वक्त लियान और शाह अपने कुछ कलीग्स के साथ रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन कर रहे थे। कलीग्स लियान और शाह के प्रमोशन को सेलिब्रेट कर रहे थे। लियान और शाह दोनों ने अपने हाथ में रिंग पहनी हुई थी जो कुछ ज्यादा ही शाइन कर रही थी। शाह अपने कलीग्स के साथ बातें कर रहा था, इसी बीच लियान को रियलाइज होता है कि शाह ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। वो शाह को देखते हुए मन में सोच रहा था, मुझे महसूस हो रहा है कि शाह फिलहाल में ज्यादा खुश नहीं है। हम दोनों काम में इतने बिजी हैं कि हमारे पास एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त बिताने का भी वक्त नहीं है। प्यार भरी बातों की तो बात ही छोड़ दो। अचानक से हुए इस प्रमोशन को लेके इसके पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरी वजह से ये चुप है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो उसे खुश करना और भी मुश्किल होता चला जाएगा। लियान अभी ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि तभी डिप्टी मैनेजर चांग बोलता है, अगर देखा जाए तो शाह तुम हमेशा मिस्टर ये को सीनियर कह के बुलाते हो। तुम अकेले ऐसे पर्सन हो जो उसे इस नाम से बुलाते हो। हम तो उसे किडो या फिर ब्रो नहीं तो फॉर्मली मिस्टर ये कह के बुलाते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे इस तरह से बात करना थोड़ा स्टिफ है? इस पे शाह स्माइल के साथ जवाब देता है कि मैं बाकी सब लोगों जैसा नहीं बनना चाहता। जब भी मैं सीनियर कहता हूँ मुझे पता होता है कि मैं किसे बुला रहा हूँ और उन्हें भी पता चल जाता है कि मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है ना सीनियर? लियान इस पे कुछ नहीं बोलता पर डिप्टी मैनेजर बड़ी खुशी में तालियां बजाने लगता है। तभी मिस चांग कहती है, क्या आपने कुछ गौर किया या नहीं? डायरेक्टर शाह को तो बड़ी आसानी से जलन हो जाती है, स्पेशली तब जब डायरेक्टर ये की बात हो। वो डायरेक्टर ये से अलग तरीके से बिहेव करते हैं और हमेशा उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं। मिस जांग की बातें सुनकर डिप्टी मैनेजर उसे चुप कराने लगता है और जांग को भी रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी लियान भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या सच में? जब से मैं दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर हुआ हूँ मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझसे और ज्यादा चिपका रहे, लेकिन तुम्हारे मिस्टर शाह तो अक्सर मुझे इग्नोर ही करते हैं। ये सुनकर शाह तुरंत लियान के करीब आते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सीनियर। लियान पूछता है कि क्या सच में? शाह तुरंत नजरें दूसरी ओर झुका के हाँ बोलता है। ये सुन के तो लियान काफी खुश हो जाता है और उसे गुड बोलता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कलीग्स पूरी तरह से ठल्ली हो चुके थे। लियान धीरे से शाह के कान में बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आज हम ड्राइव कर पाएंगे। शाह कार बुलाने वाला था पर लियान उसे रोकते हुए कहता है कि आज हम वापस नहीं जाएंगे। फिर वो तुरंत एक रूम बुक करके शाह के फोन पे कंफर्मेशन दिखाता है, जिसे देख के शाह कुछ बोल ही नहीं पाता। लियान तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और एक एक्साइटेड बच्चे की तरह पूछ रहा था कि तुम्हें ये कैसा लगा?
शाह अपनी नजरें दूसरी ओर करके कल के काम की याद दिलाता है। ये सुन के लियान पूछता है कि क्या तुम मुझसे टायर्ड हो गए हो? शाह तुरंत मना करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बोलते हुए शाह मन में सोच रहा था, मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे ट्रांसफर को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। हम एक दूसरे से बड़ी मुश्किल से ही मिल पा रहे हैं। मेरे मन में बहुत ढेर सारे अजीबोगरीब थॉट्स आए और मैं बहुत कुछ करना चाहता था, पर अगर मैंने सच में वो सब किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या मैंने इससे इन्हें इनसिक्योर कर दिया? ये सब सोचते हुए शाह लियान का हाथ थामते हुए उससे कहता है कि आज रात हम वही करेंगे जो आप कहेंगे सीनियर। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियान और शाह होटल रूम में थे और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसी बीच लियान शाह की कमर पे एक लीफ टैटू देखता है। वो शाह से पूछता है कि तुमने ये कब बनवाया? शाह से बताता है कि मैंने इसे पिछले हफ्ते बनवाया था, जिस दिन आप यान की लेक गए थे मीटिंग के सिलसिले में। गाइस, अगर अभी तक आपने गेस नहीं किया है कि शाह ने लीफ टैटू क्यों बनवाया, तो मैं आपको बता दूं कि लियान का पूरा नाम ये लियान है, जिसका मतलब ऑर्किड लीफ होता है। इसीलिए शाह ने अपनी कमर पे ये लीफ टैटू बनवाया है। लियान उस टैटू को छूते हुए पूछता है कि क्या ये मैं हूँ? क्या तुमने ये इसलिए बनवाया है ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं? शाह जवाब देता है कि हाँ, आपको तो पता ही है। इस पे लियान प्यारी सी स्माइल के साथ आगे पूछता है, तुम्हें तो नीडल से डर लगता है ना, तो तुमने ये कैसे बनवाया? शाह धीरे से बताता है कि वो नॉर्मल नीडल जैसी नहीं लग रही थी। इस पे लियान कहता है कि क्या तुम बस इतना नहीं बोल सकते कि तुमने मेरी खातिर स्ट्रांग बनने का फैसला किया है? वैसे तो तुम काफी मीठी मीठी बातें करते हो। शाह ने लियान की खातिर टैटू बनवाया था। ये बात तो लियान के दिल को छू जाती है। उसे पता था कि शाह की मॉम के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से शाह को नीडल से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसके लिए ये काफी मुश्किल रहा होगा। लियान तुरंत शाह को किस करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि शाह उससे बहुत प्यार करता है। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं कि लियान और शाह होटल रूम में थे और शाह लियान के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। इसी बीच लियान का फोन बजने लगता है। वो देखता है कि काम से रिलेटेड कॉल आ रही थी। शाह लियान को छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर क्योंकि लियान को कॉल रिसीव करनी थी तो उसे लियान को छोड़ना ही पड़ता है। लियान कॉल रिसीव करता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि किसी कोवर्कर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कॉल कट होने के बाद लियान काफी टेंस लग रहा था क्योंकि कल उसे उस कलीग की मिस्टेक्स को ठीक करना पड़ेगा। शाह लियान के पास आते हुए कहता है कि मैंने भी हाल ही में काफी सारी गलतियां की हैं। ये शायद आपके उस कलीग की गलतियों से भी बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां हैं और मैं इन्हें अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। लियान पूछता है कि तुमने क्या किया? शाह उसे हक करते हुए बताता है कि मैंने आपको कंफ्यूज किया। मैंने आपको ये महसूस कराया कि आपको पता नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इस पे लियान उसे टीज करते हुए पूछता है कि अच्छा, तो फिर बताओ अभी तुम क्या सोच रहे हो? शाह जवाब देता है कि मैं नाराज हूँ। गाइस, क्या आप सब गेस कर सकते हो कि शाह किससे नाराज है और क्यों नाराज है?